चलिए एक और क्वेश्चन सीआर फोर्स एंड मैनी मोमेंट का लेकर चलते हैं, देखते हैं उसको भी। एक बीम है जिसकी टोटल लेंथ 8 मीटर है और इस पे इसका जो सपोर्ट है वो सिंपल सपोर्ट है। ठीक है। इसके यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस के बाद से 1 मीटर की डिस्टेंस के बाद से यूडियल लोड लगा हुआ है जिसकी लोडिंग इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। और ये यूडीएल का जो लोडिंग का डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें करना क्या है, रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है। रिएक्शन फाइंड करना है तो हम कर लेते हैं आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 × 4, क्योंकि 4 मीटर के डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है तो 10 × 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 किलो न्यूटन। ठीक है। ये हमारा आर ए आर बी इक्वल टू आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? मोमेंट निकाल लेते हैं। तो आर बी इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है। आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 × 4, ये तो हमारा यूडीएल का पॉइंट लोड हो गया, इंटू ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा? ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो एक है, एक लगेगा, एक रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका जो यूडीएल लोड लगेगा वो कहाँ पे? मिड पॉइंट पे, यानी 1 + 4/2 ये डिस्टेंस लगेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 2 4 6/2 यानी 3 आ जाएगा। 3 × 4 = 12, 12 में 120 आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये हमारा आर बी इंटू 8, और आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर बी इक्वल टू 120/8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 15। ठीक है। आर बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक। देन आर ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं तो हमें यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। ठीक है। हमने आर ए और आर बी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है? हमें सेक्शन कंसीडर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पहला सेक्शन हमने ये कंसीडर किया, एक्स एक्स हो गया। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा क्या हो गया? एक्स हो गया। ठीक। अब इसके बाद हम एक नया फिगर ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में हमने एक नया फिगर ड्रा किया। तो फिगर ड्रा कर लेते हैं पहले, तो देखते हैं। ये हमारा फिगर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारा यक्स आ जाएगा। और आरबी की वैल्यू कितनी थी? आरबी की वैल्यू हमारा 15 हमने फाइंड किया है। ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? शियर फोर्स फाइंड करते हैं। तो शियर फोर्स जब फाइंड करेंगे तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपवर्ड जा रहा है, माइनस आ जाएगा, -15। इनका रेंज क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 to 3 हो जाएगा। ठीक है। ये इतना हो जाएगा 0 to 3। तो यहाँ पे एस एफ बी, एस एफ बी पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे, एस एफ बी पे पॉइंट पे हमारा कितना आ जाएगा? -15 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई लोडिंग इंटेंसिटी नहीं है। फिर एस एफ डी, एस एफ डी निकालेंगे, हमारा एस एफ डी कितना आ जाएगा? -15 ही आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? मोमेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो मोमेंट का इक्वेशन एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोमेंट का इक्वेशन एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखते हैं। 15 × एक्स आ जाएगा। इनका भी रेंज क्या रहेगा? एक्स इक्वल टू 0 to 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एम
बी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। बी पॉइंट पे जब फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद एम डी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। डी पॉइंट पे जब फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, डी पॉइंट पे जब फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। तो 15 थ्री जा कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 ये हमारा हो गया डी से बी तक के बीच में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप टू में। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक्शन कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम यक्स मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यक्स मानेंगे, ये हमारा सेक्शन हो जाएगा एक्स एक्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू में एक नया फिगर ड्रा करेंगे। स्टेप टू में एक नया फिगर ड्रा करेंगे तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा, ये हो गया। लोडिंग इंटेंसिटी हमारा कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वो हमारा 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। फिर इसके बाद टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा यक्स है, यक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा। ये हमारी दूरी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा 15 किलोमीटर दिया ही है। तो ये इसके लिए हम लोग फिर चलते हैं, शेयर फोर्स फाइंड करते हैं। तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 -15। फिर इसके बाद ये यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू यूडीएल की डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस थ्री है तो एक्स माइनस थ्री कर लेते हैं। ठीक है, इनका रेंज जो रहेगा वो रहेगा एक्स इक्वल टू 3 टू 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 to 7 हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एस एफ डी फाइंड करेंगे। तो एस एफ डी फाइंड करेंगे तो इसका डी पॉइंट पे रेंज कितना है, 3 है। तो एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 माइनस थ्री इक्वल टू ये टर्म पूरा पूरा जीरो हो गया। ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा कितना, -15 बचेगा, -15। फिर इसके बाद एस एफ सी निकालेंगे। एस एफ सी निकालेंगे तो इसका रेंज क्या रहेगा, 7 मीटर रहेगा। तो 7 रखेंगे तो 7 माइनस थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और -15 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, +25 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हट जाएगा। तो इतना बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट फाइंड करेंगे, एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, एम एक्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा पहला 15 इंटू एक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद यूडीएल की अगर लेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस थ्री। ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट लोड आ गया। अब पॉइंट लोड वर्क कहाँ करेगा, ये वर्क करेगा एक्स माइनस थ्री बाई टू पर। ठीक है, इनका भी रेंज यही रहेगा। इनका भी रेंज यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक है, 3 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यानी एम डी इक्वल टू क्या बचेगा, एम डी इक्वल टू 15 इंटू थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम सी पॉइंट पे निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सी पॉइंट पे हम कितना रखेंगे, 7। तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 15 7 कितना होगा, 105 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 7 - 3 4 आ जाएगा। 4 इंटू 10 40 आ जाएगा। और फिर 7 - 3 यानी 4/2 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसको अगर हम करेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कितना है, यहां से कंसीडर करेंगे। ठीक है,
ए से सी के बीच में। तो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में चलेंगे तो सबसे पहला हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर हम ड्रा किए, ये हमारा बना। ठीक है, और ये हमारी ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर थी, और ये दूरी हमारा कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, एक्स है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा एक्स है। ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो गया है, हमारा 15 हो गया, ये हमारा 10 kN/m हो गया। ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें हम लोग, अच्छा हाँ, अब इसमें एक चीज थोड़ा सा हम कर लेते हैं। क्या करना है, अब हमने यूडीएल को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, यूडीएल को हम यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब यूडीएल हमारा एकदम बाहर हो गया। अब ये यूडीएल बाहर हो गया तो हम करते क्या है, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यूडीएल को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से ये 3 मीटर तो है ही। 3 मीटर के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 × 40, 10 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 किलो न्यूटन। तो 40 किलो न्यूटन हमारा क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया। तो 40 किलो न्यूटन का हम पॉइंट लोड लगा देते हैं। ये हमारा हो गया 40 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद ये लगेगा कहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 3 मीटर है। ठीक है, तो ये लगेगा कहाँ पे, ये 4/4 पे, यानी 2 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, यक्स है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा x-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका हम शियर फोर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू हमारा 15 है। ये हमारा हो जाएगा -15 + 40। ठीक है, और इनका जो रेंज होगा वो रेंज हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 7 to 8। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो एस एफ सी सी पे निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 + 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो अब इसके बाद एस एफ ए निकालेंगे। एस एफ ए यानी इनके बीच में अब कोई फोर्स लगा ही नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक देखा जाए सी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा है। तो जितना सी पॉइंट पे उतना ही हमारा कितना क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे शियर फोर्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। मोमेंट जब फाइंड करेंगे हमारा हो जाएगा एम एक्स एक्स इक्वल टू मोमेंट एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 इंटू एक्स, 15 × x हो गया, माइनस माइनस 40 × x-5 आ जाएगा। ठीक है, इनका भी रेंज यही रहेगा। तो चलिए निकालते हैं। एम सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे निकालेंगे तो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 40 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। और यहाँ पे 15 × 7 यानी 105। 105 में से 80 घटेगा, कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद एम ए पॉइंट पे, जब ए पॉइंट पे लिखेंगे तो यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, यक्स की वैल्यू 8 रखेंगे। तो 15 8 जा कितना होता है, 120। 15 8 जा 120, और यहाँ पे 8 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40 × 3 इक्वल टू 120, यानी दोनों एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा कटने के बाद। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेबल बनाना। तो टेबल भी हम लोग बना लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल हम लोग बना लेते हैं। इसमें हम पॉइंट रख लेते हैं, इसमें हम एस एफ इन किलो न्यूटन में रख लेते हैं। फिर इसके बाद बी एम हम
किलो न्यूटन मीटर में रख लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम पॉइंट पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आया था, -15, -15 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद डी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, -15 है, -15 रख लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0 है, 0 कर लेते हैं। और डी पॉइंट पे कितना है, 45, 45 कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, -15 है। ठीक है, -15 कर लिया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे 25 है, 25 कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 45 है, ये कर लिया। फिर सी पॉइंट पे कितना है, 25 है, 25 कर लिया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना है, 25 है, फिर 25 कर लिया। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे कितना है, ए पॉइंट पे भी हमारा कितना है, 25 है, 25 कर लिया। फिर यहाँ पे शियर फोर्स सी पॉइंट पे कितना है, 25 है, ये हमने कर लिया। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 0। हमने टेबल भी बना लिया। ठीक है, हमने टेबल भी बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रह जाएगा, फिगर ड्रा करना। तो फिगर ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है। अब फिगर ड्रा करते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद सारे पॉइंट हम डिनोट कर लेते हैं। हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब शियर फोर्स के लिए हम पहले फाइंड करते हैं। तो हमारा शियर फोर्स बी पॉइंट पे कितना था, -15, कितना था, -15 कर लिया। डी पॉइंट पे कितना था, -15 था, -15 कर लिया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना था, 25, 25 कर लिया हमने। सी पॉइंट देखिए पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव था, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे कितना है, 25 है, ये भी हमने कर लिया। यहाँ पे ये दोनों ऐसे मीट करेंगे और ये दोनों ऐसे मीट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा शियर फोर्स क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 15 लिख सकते हैं, यहाँ पे 25 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम 25 लिख सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं, और हम हैचिंग कर लेते हैं। ये हमारा ये आ गया। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा टर्म और रह गया है, अच्छा उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ, सॉल्व कर ही ले तभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें। ठीक है। हमने एक चीज बताया था आप लोगों को, पिछली क्लास में बताया था कि शियर फोर्स जहां पर अपना साइन चेंज करें, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। शियर फोर्स अपना साइन जहां पे चेंज करे वहां पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये शियर फोर्स अपना साइन कहाँ चेंज कर रहा है, या शियर फोर्स कहां पर जीरो हो रहा है। ठीक है। शियर फोर्स जहां पर जीरो होगा या शियर फोर्स जहां पे अपना साइन चेंज करेगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस हमारा किसके किसके बीच में आ रहा है, सी और डी में। इसीलिए मैंने सी और डी का इक्वेशन इरेज नहीं किया। ठीक है। सी और डी का इक्वेशन मैंने इरेज नहीं किया। तो अगर सिंपल सी बातें हैं, अगर बेंडिंग मोमेंट अगर मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार बेंडिंग इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके और बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 कर लेते हैं। या डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारा शियर फोर्स आया है, इसी शियर फोर्स को डायरेक्टली हम 0 कर लें तो यहाँ से हमें वो डिस्टेंस पता चल जाएगा किस डिस्टेंस पे हमारा शियर फोर्स 0 हो रहा है। ठीक है, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। ठीक है। तो अभी तक तो हमने डिस्टेंस किधर से लिया है, इधर से लिया है। तो देखते हैं। ठीक है। क्या होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है इक्वेशन, -15 + 10 इंटू एक्स -3। अगर इसके इक्वल टू अगर हम 0 करें तो -15 + 10 इंटू एक्स -3 कर लिया, इक्वल टू क्या कर लिया, 0 कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें -15 को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 10x -30, 10x -30 इक्वल टू 15। ठीक है। तो ये 10x क्या आ जाएगा, 15 प्लस कितना आ जाएगा, ये -30 इधर आएगा, क्या होगा
30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, ये कितना आ जाएंगे, x इक्वल टू, ये हमारा 45 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया x की डिस्टेंस, यानी हमने x किधर से लिया था, x हमने इधर से लिया था, यानी यहां से 4.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, 4.5 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, बेंडिंग शियर फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो 4.5 मीटर के ही डिस्टेंस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो चलिए वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू कितना रखेंगे, 4.5 रखेंगे, ठीक है, 4.5 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 60 और ये आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। और इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो 10 इंटू 4.5 यानी कितना 1.5 बचा, 1.5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, ये भी हमारा 1.5 बचेगा, 1.5 यानी -15 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ जाएगा 22/5, 22/5 225, 225 यानी आ जाएगा 22.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11.25 आ जाएगा। ठीक है, 11.25। तो इतने में से अगर हम इतना माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा 0.25, फिर इसके बाद 0.25, फिर 7 में से 1 गया, 6 बचा, और 4 5 में से 6 में से 1 गया, 5 बचा, 56.25 कितना आ जाएगा, 56.25। ठीक है, यानी यानी कोई एक पॉइंट, यानी हमारा ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक ई पॉइंट ले लेते हैं, ई पॉइंट। ठीक है, तो एम ई पे ठीक है हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, 56.25, यानी ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर आप अब देखें, मैंने टेबल तो इरेज कर दिया, टेबल इरेज कर दिया मैंने, देख लीजिएगा एक बार। अगर देखें तो ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है मैक्सिमम आ रहा है। अब इस पॉइंट से आप इधर जाएंगे तब भी मिनिमम आएगा, इस पॉइंट से इधर जाएंगे तब भी मिनिमम ही आएगा। ठीक है, तो हम एक बार बेंडिंग मोमेंट फिर से ड्रा कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट हमने ड्रा नहीं किया था अभी तक, तो ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो आया था। ठीक है, और डी पॉइंट पे हमारा कितना आया था, 45 आया था। डी पॉइंट पे कितना आया था, 45 आया था, तो 45 ड्रा कर लेते हैं। सी पॉइंट पे हमारा कितना आया था, 25 आया था। कितना आया था सी पॉइंट पे हमारा, 25 आया था, 25 कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो हमारा लीनियरली मीट करेगा, ये दो पॉइंट हमारा लीनियरली मीट करेगा। लेकिन अभी इसी में एक पॉइंट है ई, यहाँ पे एक पॉइंट है ई, ई पॉइंट पे हमारा कितना है, 56.25। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोलिकली मीट करेगा और ये इस तरीके से मीट करेगा, तो इसका शियर फोर्स ये हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, या किस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स जीरो होगा, ये भी चीजें हमसे पूछ लेता है। तो इन चीजों को भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे, और हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ फाइंड करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम चाहते हैं तो एक और तरीका है कि इस इक्वेशन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करके फिर इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुटअप कर देते, तो वहां से भी हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाता। तो हमें जब शियर फोर्स पहले से ही पता ही है, तो हमें क्या जरूरत है इसको फाइंड करने की। ठीक है, वो ये उस कंडीशन में होता है जब शियर फोर्स हम लोग नहीं फाइंड करते हैं, तब की कंडीशन में क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसके बाद तब हम वो वैल्यू वहां से x की वैल्यू निकाल करके तब हम इसके बाद इसमें पुटअप कर देते हैं इक्वेशन में, फिर वहां से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी सॉल्व किए जाते हैं। ठीक।